हमारी संस्कृति में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पावन दिनों में जब माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, तब कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन, भोजन और आशीर्वाद लेना श्रेष्ठ माना गया है। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि कन्याओं का सम्मान ही सच्चा धर्म है। यह कहानी एक गरीब परिवार की है, जिसके पास धन नहीं था, लेकिन आस्था अपार थी। उसकी भक्ति और कन्या पूजन के भाव ने किस प्रकार उसके जीवन को बदल दिया, यह कथा उसी का वर्णन है। हमारे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरिवंश नाम का एक किसान रहता था। उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा हुआ, आंखों में ईमानदारी की चमक और माथे पर पसीने की बूंदें मानो जीवन की सच्चाई कह रही थी। हरिवंश का परिवार बड़ा था। पत्नी सावित्री, बेटा रामू, बेटी गीता और बूढ़ी माँ। 5 बीघा खेत था, लेकिन मौसम की मार और कर्ज ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। खेत से इतना अनाज भी नहीं निकल सकता था कि पूरे साल का घर का चूल्हा जल सके। सावित्री अक्सर कहती, पता नहीं जी कब ये गरीबी जाएगी। रोज की चिंता ने तो जीना मुश्किल ही कर दिया है। हरिवंश मुस्कुराकर जवाब देता, गरीबी आई है तो जाएगी भी, हिम्मत मत हारो, माँ दुर्गा सब देख रही है। साल का वही समय आया जब गांव-गांव में माता की चौकी सजने लगी। लोग घर घर में दीप जलाने लगे, मंदिरों में घंटियां और आरती की ध्वनि गूंजने लगी। सावित्री ने घर में छोटी सी मिट्टी की बेदी बनाई, उसमें कलश रखा और लाल कपड़ा बिछाया। धूप, दीप और फूल से माँ दुर्गा की पूजा शुरू हुई। गीता, जो मात्र 10 साल की थी, मासूम आवाज में कहती, माँ हम भी कन्या पूजन करेंगे ना। सावित्री ने कहा, बिटिया मन तो करता है, लेकिन इस बार घर में चावल और दाल भी पूरे नहीं है। कन्याओं को बुलाएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे। गीता उदास हो गई। तभी दादी के पास बैठकर कहा, बिटिया पूजा में भावनाओं की कीमत होती है, ना कि खाने पीने की। कन्याओं को बस प्यार और श्रद्धा चाहिए। माँ दुर्गा सब देखती हैं। नवरात्रि का अष्टमी का दिन आया। पूरे गांव में धूमधाम थी। अमीर घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। लोग कन्याओं को बुला बुला कर बड़े सम्मान से भोजन करा रहे थे। हरिवंश का घर लेकिन सूना था। घर में सिर्फ थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां थी। रामू बोला, बाबा अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ। बाबा अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कन्या पूजन क्यों करें। लोग हंसेंगे कि देखो ये तो कन्याओं को बस पानी पिला रहे हैं। हरिवंश ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा कन्या माता का रूप होती है। पूजा धन से नहीं, भावना से होती है। अगर हमारे पास थोड़ा है तो उसी से करेंगे। जो दिल से देगा वही माँ को प्रिय लगेगा। सावित्री ने आस पड़ोस की 5 छोटी कन्याओं को बुलाया। सबके चेहरे मासूम और खिलखिलाते थे। कोई गुलाबी फ्रॉक में, कोई स्कूल की यूनिफॉर्म में, तो कोई फटी हुई सलवार में आई। सावित्री ने दरवाजे पर पानी से उसके पांव धोए, माथे पर लाल रोली का टीका लगाया और फूलों से आरती की। गीता दौड़कर अपनी गुल्लक ले आई। उसने उसमें जमा किए हुए 2 रुपए और कुछ सिक्के निकालकर माँ को दे दिए। माँ इन्हें कन्याओं पर खर्च कर लो, माँ दुर्गा नाराज नहीं होंगी। सावित्री की आंखें भर आईं। घर में केवल दाल चावल था। सावित्री ने प्यार से खिचड़ी बनाई और उसमें घी की कुछ बूंदें डाली, जो दादी ने बचाकर रखी थी। साथ में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा दिया। कन्या खुशी खुशी खाने लगी। उसमें से एक छोटी लड़की बोली, आंटी ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। आपकी ममता का स्वाद इसमें है। हरिवंश और सावित्री की आंखें खुशी से चमक उठी।
कन्या भोजन के बाद उठी तो दादी ने उनके पांव छुए, सबने आशीर्वाद दिया। तभी एक कन्या जिसने पीली चुनरी ओढ़ रखी थी अचानक बड़े स्वर में बोली, तुमने हमें सच्चे मन से भोजन कराया है, तुम्हारे घर कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह कन्या मुस्कुराई और भीड़ में गायब हो गई। सावित्री, हरिवंश और दादी ने एक दूसरे को देखा, सबकी आंखें चौंधी आ गईं। क्या वह स्वयं माँ दुर्गा थी? अगले ही दिन हरिवंश के खेत में अचानक पानी की व्यवस्था हो गई। गांव के बड़े जमींदार ने सिंचाई के लिए नहर बनवाई और उसका पहला फायदा हरिवंश को मिला। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहरा उठी, कर्ज धीरे धीरे उतर गया। सावित्री कहती, देखो जी, माँ दुर्गा ने हमारी लाज रख ली। दादी बोली, बच्चों, यही है कन्या पूजन का चमत्कार। कन्याओं को देवी मानकर जो सम्मान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अब हरिवंश नवरात्रि में पूरे गांव की कन्याओं को बुलाने लगा। वह उन्हें भरपेट भोजन कराता, उपहार देता और सम्मानित करता। लोग कहते, गरीब किसान से बड़ा दानी कोई नहीं, आस्था धन से बड़ी है। गीता गर्व से कहती, हमारा घर छोटा था लेकिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद बड़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कन्या पूजन केवल एक रस्म ही नहीं है, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। भले ही घर में अभाव हो, लेकिन यदि मन सच्चा है और भावनाएं निर्मल हैं तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती हैं। गरीब घर में किया गया हुआ छोटा सा कन्या पूजन ही हरिवंश के जीवन का सबसे बड़ा कामयाबी का हिस्सा बना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी।